चंदौली जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कस्बे और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह बाबा साहब को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। चकिया विधायक कैलाश आर्य ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनकी उपलब्धियों को गिनाया। वहीं जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके विचारों पर प्रकाश डाला। विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि आज हम जो समाज में सम्मान और अधिकार के साथ जीवन जी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। उन्होंने सभी से अंबेडकर जी द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं और वे समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को मानती है और उसी पर चलकर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। जब जब बाबा साहब के सम्मान की बात आती थी तो अपने समाज के लोग इनको हटाने के बाद बिठाने की बात करते थे। आज हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। इसका अम्बेडकर बहुत ही समाज में स्थिति खराब थी। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो परखियों का शासन था। हम लोग चलते थे तो हम लोग एक कमर में झाड़ू बांध देते थे। भारतीयों के काले गोरों का बहुत ही विरोध होता था। हम सभी साथियों के बीच में भूत अध्यक्ष यहाँ के माननीय भूत अध्यक्ष जी चंद्रमोहन जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और इस स्थिति में झाड़ू बांधा जाता था कि हम लोग चलें तो पैर का निशान मिट जाए, नहीं तो हम लोगों के पैर के निशान से कांग्रेस बाबा साहब नहीं टिके। कितनी भी कठिनाइयाँ आई, उस कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़े। बाबा साहब साधारण विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, या लंदन में जाकर पढ़ाई किए। पहले की परीक्षा पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद संविधान की रचना किया। इनके पद पर सारे विषय चले तो चल करके आगे बढ़े। आज बाबा साहब अब एक कानून और संविधान निर्माता ही नहीं थे, बाबा साहब एक समाज को समरस समाज को पाठ पढ़ाने वाले, समाज को कठिन परिस्थिति में खड़ा होकर आगे चलने का भी पाठ देने वाले माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उस समय तो आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। बाबा संविधान खराब नहीं रहे होते तो हम भी इस स्थान पर न होकर बोलने के लायक न होते। ये बाबा साहब की देन है कि हम सभी लोग बैठ रहे हैं, एक साथ भोजन जलपान कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को अस्तित्व बनाकर दूर खड़ा किया जाता था। सबसे बड़ा उन्होंने शिक्षा दिया कि भोजन आधा पेट करिए तो परिवार में जो अंधकार छाया हुआ है वो अंधकार मिट जाएगा। जब बेटा पढ़ लिख कर हमारा क्षेत्र जवार खड़ा होगा तो हमारे जिले का, प्रदेश का और राष्ट्र का नाम होगा। जब हमारा समाज। विधायक जी, आज अंबेडकर जी का जयंती है, इसको कैसे देखते हैं, क्या संदेश देंगे? आप पहले आपको का स्वागत वंदन कर रहा हूँ कि आपने बाबा साहब के विषय में पूछा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने समाज को पूरे संविधान की रचना की और समाज को जोड़ करके समाज में समरसता उत्पन्न किया है। ऐसे बाबा जी को मैं सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप बीजेपी से विधायक हैं और लगातार जो है संविधान को लेकर कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी आपकी पार्टी जो है बदल देगी, लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, बहुत लोग संत पुरुष अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो कुवृत्ति के लोग होते हैं वो डंक मारने का काम करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो समाज में जहर घोर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदल देंगे। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को सर पर लेकर समाज के बीच में जा रहे हैं। संविधान का 100% पालन करते हुए उनको अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे, उनका संविधान, उनका कार्य, उनकी कार्यप्रणाली भी अमर है।